धरना प्रदर्शन था प्रदेश स्तर। हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी हमें रोकने के लिए। हमें कलेक्टर जी को ये अवगत कराना था कि जिस तरीके से धार ज़िले में नशा बेचा जा रहा है और नौकरी को लेके कोई भी कार्य इस ज़िले में नहीं किया जा रहा, और इस ज़िले तो छोड़िए पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक मोहन सरकार का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नौजवानों को हमने इस साल इतनी नौकरियां दी। आप बताइए, उन्होंने संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरी की बात की थी, कहाँ पिछले साल में 2 लाख नौकरियाँ मिली? आज पिछले 8 साल से SI की भर्ती नहीं हुई है, और ऊपर से अभी जो विज्ञापन भी आया उसमें महिलाओं को लेके उन्होंने कई बंदिश लगाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप किस तरीके से भर्ती करना चाह रहे हैं, किस तरीके से फीस लेना चाह रहे हैं। दूसरी मुख्य बात, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को संसद में नौजवानों के लिए उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान जी ने कहा कि आज इस आवाज़ को घर घर और गली गली तक पहुंचाना है कि राहुल जी ने, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाइए, AI की कंपनीज को लेकर आइए। यही काम हैदराबाद की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया, तो ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? आप नौजवानों को फ्री में चीज़ों को बांट के उनको कमज़ोर बना रहे हैं, और नौकरी देने की, संपन्न देने की, संपन्नता देने की अगर बात आती है तो ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस राष्ट्र निर्माण की बात कर रही है और भाजपा स्वयं के निर्माण की बात कर रही है। सिंपल डेटा है इस प्रदेश के अंदर कि आज हमारे 35 से 36 लाख तो इन्होंने एक रोजगार में बताया कि इतने नौजवान बेरोजगार हैं। आप समझिए करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, और उसको लेके ना तो इनके पास नर्सिंग घोटाला जो हुआ, उस नर्सिंग को भी आवाज़ हमने उठाई, उसको भी लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई पेपर पे और दिखाने के लिए होती है, पर जब ज़मीन पे, धरातल पे आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई भाजपा ने नहीं की है। और नौजवान इस प्रदेश का, हम इस आंदोलन को हर ज़िले में जाके करेंगे और हर ज़िले में अवगत कराएंगे। ये तो बात हो गई नौकरी और नशा की, साथ में आप अस्पतालों की हालत देखिए और एजुकेशन की हालत देखिए धार ज़िले से लेके पूरे मध्य प्रदेश में, कि इनके पास ना तो नर्स हैं, ना डॉक्टर हैं, ना अच्छे शिक्षा के लिए हमारे टीचर्स हैं जिससे बच्चे सही शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आज समय इनकलाब का है, क्रांति का है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें अगर गिरफ्तार होना पड़े, खून बहाना पड़े, हम तैयार हैं। आज हम वार्निंग देके जा रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 से 1 महीने के अंदर हम पूरे प्रदेश का आंदोलन धार में करके जाएंगे, ये हम बोलते हैं। आज आपकी कलेक्टर से बातचीत हुई? जी, लोग बैठे थे लेकिन कलेक्टर नहीं आए, फिर जी, बात हुई, क्या कुछ कहा? देखिए, कलेक्टर जी पीतमपुर, जो बहुत ही संदिग्ध, मैं कहूँ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जहाँ पर कई परिवारों की जान का मामला है, वो वहाँ पर थे। ये अवगत आप लोगों को भी है, तो अपनी बात उनके सामने रखना, क्योंकि ये कहते अगली बार हमसे कि मैं तो वहाँ था नहीं, तो आज उन्हें अवगत करा दिया आप लोगों के सामने कि ये बात हमने आपके समक्ष भी रखी थी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम वो करने को मजबूर होंगे जहां पर हम नौजवानों की आवाज़ को उठाएंगे, अपनी बहनों की आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि इस आवाज़ को हम मरने नहीं देंगे, हम अपने इनकलाब के तरीके से उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।